राम जी विराजमान है। फिर क्या हुआ तो ध्यान देना। भगवान भोजन करने के लिए महाराज दशरथ के गोद में बैठकर प्रसाद को आरोग रहे हैं। अकेला नहीं विनोद भैया, अकेला नहीं पा रहे हैं मेरे राघव संजय भैया। हमारे ठाकुर अकेला नहीं पाते, बांट के खाते हैं, खिला के खाते हैं। और फिर क्या हुआ एक बार की घटना, एक बार अस्तु क्या होता है, क्योंकि पूरी रामायण सुनानी पड़ती है। बहुत छोटे रूप में, बहुत छोटे रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूं। अस्तु आइए प्रश्न फिर क्या होता है। अब विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुदेव भगवान के यहाँ गए हैं। कौन? मेरे राघव, मेरे राघव, मेरे राम। फिर बहुत थोड़े समय में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, सब भाई सहज श्वास श्रुति धारी, सो हरि पढ़या कौतुक भाई, सो हरि पढ़या कौतुक भाई। जिनके श्वास ही वेद है, जिनके श्वास ही वेद हो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। जिनके श्वास ही वेद कर लिया और महल में आते हैं। कहाँ पर? राजमहलों में आए तो क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातो पिता गुरु नाहि माता। हरीश भैया क्या हो, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, मम्मी पापा को पैर छू के प्रणाम करना पड़ेगा, नित्य को धन का पूजा करना पड़ेगा। और फिर देखो ठाकुर जी कैसे घंटा बजाते हैं। मातो पिता गुरु नाहि माता। कुछ समय बीता और अब संत शिरोमणि सारे संसार के शुभ चिंतक श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन अयोध्या के राजमहलों में हुआ। यह सब चरित तुलसी बाबा कहते हैं, अगर आप विश्व के मित्र बनेंगे
शिष्य बनकर के दौड़े हुए आ जाएंगे। क्या कह रहा हूं? अगर आप विश्व के शुभचिंतक बनेंगे, आप विश्व के मित्र बनेंगे, तो आपके यहां स्वयं राम जी शिष्य बनकर के आ जाएंगे। यहां वही हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज बहुत बड़े राजा, डंका बजाने वाला चक्रवर्ती सम्राट, मुनि नहीं महामुनि है, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है। उन्होंने विचार किया कि हम भी ब्रह्म ऋषि बने। देखो, कभी कभी हमें भी गर्व हो जाता है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। फिर मन को समझाता है, मन जब ज्यादा अहंकार आ जाए उस समय ठाकुर जी के चरणों का ध्यान कर, तुम्हारा अहंकार 9, 2, 11 हो जाएगा। इसलिए जब जब आपको अहंकार सतावे, अहंकार करो मत और स्वाभिमान छोड़ो मत। स्वाभिमान के वजह से ही तो महाराष्ट्र में 21 साल के बाद आना पड़ा। हाँ जी, क्योंकि हम लोग सुभाष चंद्र बोस के दल हैं। हम लोग, मेरे राम सुभाष चंद्र बोस के दल के लोग हैं। मेरे राम महात्मा गांधी के दल के नहीं है कि एक थप्पड़ खा लो और एक थप्पड़ और खा लो, नहीं। जो तो के काटा बोए वही बोल फारा, वो भी बच्चा क्या समझे कि बड़ा किसी का तारा। श्री राम जय राम। इसलिए क्या करें, कमी है, बहुत बड़ी कमी। ब्राह्मण कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करता। ये प्रमाण है घनानंद और चाणक्य का। और ऐसे भी मैं चाणक्य की धरती का हूं और चाणक्य का वंशज हूं, जिसने घनानंद को तहस नहस स्वाहा कर दिया। जा तेरे को स्वाहा, उस चाणक्य के हम लोग वंशज हैं। श्री राम जय राम। घनानंद को क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया है। घनानंद क्या अहंकार करता है? अभी तुझे ओरिजिनल ब्राह्मण का पाला नहीं पड़ा है। ब्राह्मण तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तू किस खेत का मूली है रे? श्री राम जय राम। आइए प्रश्न फिर क्या हुआ? श्री विश्वामित्र जी महाराज भावुक हो गए और राजमहलों में गए हैं। और वहां देखा ज्ञान के प्रतीक श्री राम भगवान को देखा, वैराग्य के प्रतीक भैया लखनलाल को देखा, श्रद्धा के प्रतीक, समर्पण के प्रतीक, त्याग के प्रतीक भैया भरतलाल को देखा, विश्वास के प्रतीक शत्रुघ्न लाल जी को देखा। आहा, फिर क्या हुआ? समर्पित हो गए और प्रेम के प्रतीक महाराज दशरथ से भावुक हो गए। और फिर क्या हुआ? महाराज दशरथ के आंगन में जाने से पहले सरजू में स्नान किया। किसी भी तीर्थ में आप जाएं तो नियम कहता है, तरस परस जन पाना हरया पाप कहवे पे जाओ, पहले दर्शन करो। व्यास गद्दी पर बैठा है, उसको प्रणाम करो, उसके समीप जाओ और अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण करो। क्या राजेश भैया? अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण करके भावुक हो जाओ। भावुक क्योंकि भाव बिना कुछ नहीं मिलता, इसलिए भावुक तो होना पड़ेगा। भाव का ही तो महत्व है। बाजार में अगर भाव नहीं है तो लोग कहते हैं भाव ही नहीं है, काहे करा? भाव ही को है ना, बहुत सस्ता है। श्री राम जय राम। तो महाराज दशरथ सरजू स्नान किए, सरजू के जल का पान किया। किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहां के जल को पियो, जलपान करो। और इतना ही नहीं, वहां के देवता को पूजो, वहां के ब्राह्मणों को पूजो। ये धरती के देवता है। मैं नहीं कहता हूं कि
ये मत समझना कि राम जी महाराज ब्राह्मण कुल से हैं तो ब्राह्मणों का पक्ष है। नहीं 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 नहीं, मैं किसी की पक्ष नहीं लेता। सत्य को सत्य कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा, सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। श्री राम जय राम। अस्तु। आइए प्रसंग पे। फिर क्या होता है? दर्श, पहले दर्शन करो, फिर स्पर्श करो, फिर डुबकी लगाओ मज्जर, फिर पाना, फिर उसका पान करो। यानी कथा सुनो तो अपने जीवन में तुम उतारो। कथा सुनो तो उसको अपने जीवन में उतारो। समय को बर्बाद मत करो, कुछ पाओ। अस्तु। तो महाराज दशरथ बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज को लेकर के अंदर महल में जाते हैं, अपने गादी पर बिठाते हैं, अपने गादी पर बिठाते हैं। विराजो गुरुदेव भगवान। और फिर क्या होता है? हाथ जोड़ा, चरणों को पखारा, चरणामृत लिया, पूजन किया, आरती उतारी, दक्षिणा भेंट किया, फल भेंट किया, फूल भेंट किया, माला भेंट करी, वस्त्र भेंट किया, आदि आदि। फिर क्या होता है? 1650 पूजन किया। और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि केहि कारण गमन तुम्हारा, कहत सुनारत न लावहुना। हे गुरुदेव, कैसे आगमन में आपका? हम गृहस्थियों के यहाँ कैसे आप पधारे? आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, असुर समोह सदा वही मोही, मैं जाचन, मैं तुम्हारे सामने झोली फैला रहा हूं। मैं जाचन आयो नृपतोही, तो क्या ही कर लो? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पदमया क्रोध समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पदमया हो बसनाथ। विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं वार, करुणाचन सर्वोदया गए भूप दरबार। कमल समाज समाजा करि दंडवत उन्हीं सन्मानी, विजयासन चरण पखारी, किन्हीं पूजा होश में आज धन नहीं होगा। मुनि पर हृदय हर्षि अति भावा। फिर क्या हुआ? चरणन में सुत चारी, चरणन में सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी, राम देख
दशरथ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आपका आगमन कैसे हुआ, कुछ कहिए। उन्होंने कहा क्या कहूं, हमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी राक्षस परेशान कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं? काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं, आप इनका संहार करो। और पढ़ा हुक्म अन्नदा दीनबंधु दीनानाथ आजा ऊपर आ, विश्वास विश्वासम फलदायक जाहा अस्तु। हमको कैसे पता लग गया कि तू विश्वास है? अस्तु, आइए प्रसंग पे। फिर क्या होता है? जाहा अन्नदाता जी ने हमा फिर क्या हुआ कि महाराज दशरथ ने कहा कुछ मांगिए। उन्होंने कहा कि मांगूंगा तो तू देगा, मैं मांगूंगा तो तू दोगे क्या? उन्होंने कहा कि देने में तो असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े खूंखार हैं, मैं तो आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकता, किंतु कुछ निवेदन, आपकी मांग को पूरा मैं नहीं कर सकता, किंतु निवेदन कर रहा हूँ गृहस्थ होने के नाते कि आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा देना ही चाहते हो तो ज्ञान के प्रतीक मेरे राम को मुझे दे दो, और वैराग्य के प्रतीक भैया लक्ष्मण को मुझे दे दो। इतना कहना था, देवताओं ने दुंदुभियां बजा करके स्वागत किया। महाराज दशरथ भक्त हैं, मां कौशल्या धन्य है, धन्य है, जावासी धन्य है, भक्तगण फिर क्या हुआ? मां कौशल्या के फोन में समाचार पहुंचा, मां कौशल्या आई। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पीठ बचाव करके राजा को समझा करके कि जो तुमने कह दिया अब उसको पूरा करो, क्योंकि ये संतों के बेटे हैं, संतों के दिए हुए प्रसाद हैं। जब गुरुदेव ने कह दिया तो इनकी बात कटनी नहीं चाहिए, मनमानी नहीं करना। हाँ, मनमानी करने से क्या होता है? पाप होता है। किसी को भी मनमानी नहीं करना चाहिए। राम जी राम, बन गया काम, मिल गए मेरे राघव राम, अस्तु। तो फिर क्या होता है? महाराज दशरथ ने कहा आप सब ले जाओ, आप मेरा सर्वस्व ले जाओ, कि राम दे तनहि तनय गोसाई। राम मेरे प्राण है, राम मेरे जीवन धन है, राम मेरे सर्वस्व है, मैं राम को नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। गुरुदेव क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। विश्वामित्र ने कहा रे महाराज दशरथ सुनिए, आपके कुल की मर्यादा है, नियम है, संकल्प है। क्या? कि रघुकुल क्या कह रहा हूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन गाई। मुख से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली, तीर कमान से, बात जबान से, आत्मा शरीर से निकलने के बाद फिर वापस नहीं आता। तो समझ में आया? श्री राम जय राम। इसलिए जो कह दिया सो कह दिया, जिसका बाप है उसका बाप है, और क्या? इसलिए तुमने कह दिया कि दूंगा तो देना पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी आए, बोले कि अच्छा ठीक है मान जा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ये हमको नहीं छोड़ा, हमको नहीं ये छोड़े। कह दिया कि
ब्रह्म ऋषि बनूंगा तो बनूंगा, और मुझे मजबूरी में ब्रह्म ऋषि को बनाना पड़ा। जब तक नहीं बनाया था तब तक क्रोध में आकर के मेरे अनेक पुत्रों का इन्होंने बद्ध कर दिया था। फिर बाद में इन्होंने जीवित किया, सब कुछ हुआ, ठीक है। किंतु ये बकसने वाले नहीं हैं, इनका नाम है विश्वामित्र। दे दो दे दो दे दो दे दो। राम जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज दशरथ चरणों में पड़ते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। और फिर क्या हुआ, माँ कौशल्या के भवन में राम जी जाते हैं, जाकर के माता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। 2 बज गए। फिर क्या हुआ कि तुरंत गुरुदेव के साथ चल पड़े, आगे गए। तो ताड़का को देख करके मरने वाली एक, मारने वाला एक, मरने वाली एक, मारने वाला एक। तरकस में बाण भी है एक, जिसका नाम है अमोघ बाण। मार कर फिर वापस। राम जी धनुष और बाण क्यों रखते हैं? राम जी धनुष और बाण इसलिए रखते हैं कि धनुष दुष्ट का प्रतीक है, बाण सज्जन का प्रतीक है। भगवान कहते हैं मेरे दरबार में दोनों का स्वागत है। वेलकम, प्लेस कम हियर। श्री राम जय राम। आइए, स्वागत है आपका। अस्तु, आइए प्रसंग पे। फिर क्या होता है? गुरुदेव ने कहा मारो इसको, इसका उद्धार करो, इसने बहुत से संतों को सताया है। तो ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। तीन जानी के ही निज पदरिया, तीन जानी के ही निज पदरिया। कहीं बाण भगवान ने ताड़का का गए, यज्ञ की रक्षा किया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने। उसके पश्चात वहां से आगे बढ़े राजेश भैया, वहां से आगे बढ़े। कहां गए? आगे बढ़ते हुए गंगा पूजन करते हुए अहिल्या का उद्धार करने के लिए उनके आश्रम पे पहुंचे। विचार किया कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं कैसे पर नारी को, और वो भी ब्राह्मण कन्या को, हूं तो क्षत्रिय बालक, राम रूप में आया हूं, दशरथ जी के पुत्र बन करके आया हूं, मैं कैसे चरण स्पर्श करूं अपना? इसलिए दोनों काम पूर्ण हो जाए, इसलिए उन्होंने चरणों को थोड़ा ऊपर उठाया। एक वायु का झोंका आया और वायु का झोंका उनके चरणों के रज को ले जा करके अहिल्या के ऊपर डाल दिया, और डालते ही अहिल्या प्रकट हो जाती है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। श्री राम जय राम। अहिल्या का उद्धार करके उनके पति के लोगों को भेज दिया है भगवान ने। और फिर जनकपुरी में महाराज दशरथ, महाराज जनक के निमंत्रणों को स्वीकार करते हुए जनकपुरी में जाते हैं। और महाराज जनक बड़ा मान सम्मान आदर करते हुए निज भवन में ले जाते हैं, एसी रूम में, जहां सारी सुख सुविधा है, सारी व्यवस्था है। उसमें विराजते हैं हमारे ठाकुर जी गुरुदेव के साथ में, संत समाज के साथ में। और फिर जब पूजा का समय हुआ तो राम जी सेवा में लगे हैं, चरण सेवा करते हैं, वंदन करते हैं। लखनलाल जी की इच्छा है कि मैं थोड़ा नगर भ्रमण करके आऊं। एक बार बताओ, जिसने कभी मनासा नगरी को देखा ही नहीं और उसको कह दिया जाए कि जाओ मनासा नगर को घुमा के लाओ, इनको घुमाएगा वही ना जो घुमा होगा। तो आज्ञा हुई गुरुदेव का, राघव जाई दे
सुख निधान दुहार, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। फिर क्या हुआ? देखन नगर, देखन नगर खूब सुख आए, समाचार काशिन पाए। धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लोचन लागी, मन हो रंग निधि लोचन। जाई देखिया महु नगर, हे सुख के सागर दुख भय भंजन, हे राघव आप लखनलाल जी को, लखनलाल को इस जनकपुरी का दर्शन करा के आओ। दोनों भाई भ्रमण करके आओ। जाओ। राम जी असमंजस से पड़ गए। क्या कह रहा हूं? राम जी असमंजस में पड़ जाते हैं। काई करा कठे जावा किसके पास? अच्छा चल दिए दोनों गुरुदेव को। गुरु ही प्रणाम राघव कीन। गुरुदेव को प्रणाम करके वंदन करके नमन करके, क्यों? गुरुदेव के चरणों में, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारी शक्तियां विराजमान है। चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और चल पड़े खड़े जनकपुरी का भ्रमण करने। भक्ति की नगरी में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश होता है। भक्ति की नगरी में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश होता है। फिर क्या हुआ? जो बहुएं घूंघट में थी, जो बहुएं कैसे थी? ऐसे घूंघट में हैं? क्या देखो घूंघट में आदमी कितना अच्छा लगता है, हैं? आज बहुत से लोग ऐसे करके रखते हैं। अरे पर्दा ही नारी का श्रृंगार है। ये पर्दा नारी का श्रृंगार है। ये जो नारी पर्दा में नहीं रहती, मर्यादा में नहीं रहती, अपनी सीमा में नहीं रहती, अपनी लक्ष्मण रेखा में नहीं रहती, फिर वो नारी कहलाने की अधिकारी नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा श्री रामचरितमानस का आदेश है। अस्तु आइए प्रसंग पे। देखन नगर, क्या देखन नगर भूप सुत आए। नगरवासियों को पता लगा, दौड़ पड़े। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लोचन लागी। जैसे गरीबों की बस्ती में कोई अमीर आता है और धन की वर्षा करने लग जाता है, तो वह गरीब लूट लेते हैं। राम नाम का रतन खजाना लूट लिया इन भक्तों ने। राम नाम का रतन खजाना लूट लिया इन भक्तों ने। हमने लूटा तुमने लूटा, लूटा नरसिंह मेहता ने। हमने लूटा तुमने लूटा, लूटा नरसिंह मेहता ने। राम नाम का रतन खजाना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
होता है? जहा अन्नदाता जी ने हमा फिर क्या हुआ कि महाराज दशरथ से कहा कुछ मांगिए। उन्होंने कहा कि मांगूंगा तो तू देगा, मैं मांगूंगा तो तुम दोगे क्या? उन्होंने कहा कि देने में तो असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े खूंखार हैं, मैं तो आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकता, किंतु कुछ निवेदन, आपकी मांग को पूरा मैं नहीं कर सकता, किंतु निवेदन कर रहा हूँ गृहस्थ होने के नाते कि आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा देना ही चाहते हो तो ज्ञान के प्रतीक मेरे राम को मुझे दे दो, और वैराग्य के प्रतीक भैया लक्ष्मण को मुझे दे दो। इतना कहना था, देवताओं ने दुंदुभियां बजा करके स्वागत किया। जय जयकार हुआ। महाराज दशरथ भक्त हैं, मां को सुनिया धन्य है, धन्य है जावासी, धन्य है भक्तगण। फिर क्या हो? मां कौशल्या के फोन में समाचार पहुंचा। मां कौशल्या आई, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पीठ बचाव करके राजा को समझा करके कि जो तुमने कह दिया अब उसको पूरा करो, क्योंकि ये संतों के बेटे हैं, संतों के दिए हुए प्रसाद हैं। जब गुरुदेव ने कह दिया तो इनकी बात कटनी नहीं चाहिए, मनमानी नहीं करना। हाँ, मनमानी करने से क्या होता है? पाप होता है। किसी को भी मनमानी नहीं करना चाहिए। राम जी राम, बन गया काम, मिल गए मेरे राघव राम, अस्तु। तो फिर क्या होता है? महाराज दशरथ ने कहा आप सब ले जाओ, आप मेरा सर्वस्व ले जाओ, कि राम दे तनहि तनय गोसाई। राम मेरे प्राण है, राम मेरे जीवन धन है, राम मेरे सर्वस्व है, मैं राम को नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। गुरुदेव क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। विश्वामित्र ने कहा रे महाराज दशरथ सुनिए, आपके कुल की मर्यादा है, नियम है, संकल्प है क्या कि रघुकुल क्या कह रहा हूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन गाई। मुख से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली, तीर कमान से, बात जबान से, आत्मा शरीर से निकलने के बाद फिर वापस नहीं आता। कुछ समझ में आया? श्री राम जय राम। इसलिए जो कह दिया सो कह दिया, जिसका बाप है उसका बाप है, और क्या। इसलिए तुमने कह दिया कि दूंगा तो देना पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी आए, बोले कि अच्छा ठीक है मान जा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। कि हमको नहीं छोड़ा, हमको नहीं ये छोड़े। कह दिया कि ब्रह्म ऋषि बनूंगा तो बनूंगा, और मुझे मजबूरी में ब्रह्म ऋषि को बनाना पड़ा। जब तक नहीं बनाया था तब तक क्रोध में आकर के मेरे अनेक पुत्रों का इन्होंने बद्ध कर दिया था। फिर बाद में इन्होंने जीवित किया, सब कुछ हुआ, ठीक है। किंतु ये बकसने वाले नहीं है, इनका नाम है विश्वामित्र। दे दो दे दो दे दो दे दो। राम जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज दशरथ चरणों में पड़ते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। और फिर क्या हुआ?
माँ कौशल्या के भवन में राम जी जाते हैं, जाकर के माता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। फिर क्या हुआ कि तुरंत गुरुदेव के साथ चल पड़े, आगे गए। तो ताड़का को देख करके मरने वाली एक, मारने वाला एक, मरने वाली एक, मारने वाला एक, तरकस में बाण भी है एक, जिसका नाम है अमोघ बाण। मार कर फिर वापस। राम जी धनुष और बाण क्यों रखते हैं? राम जी धनुष और बाण इसलिए रखते हैं कि धनुष दुष्ट का प्रतीक है, बाण सज्जन का प्रतीक है। भगवान कहते हैं मेरे दरबार में दोनों का स्वागत है। वेलकम, प्लेस कम हियर। श्री राम जय राम। आइए, स्वागत है आपका। अस्तु, आइए प्रसंग पे। फिर क्या होता है? गुरुदेव ने कहा मारो इसको, इसका उद्धार करो, इसने बहुत से संतों को सताया है। तो ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तीन जानी तेरी निज पद लीना, तीन जानी तेरी निज पद लीना, कहीं बाण भगवान ने ताड़का का गए, यज्ञ की रक्षा किया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने। उसके पश्चात वहां से आगे बढ़े राजेश भैया, वहां से आगे बढ़े। कहां गए? आगे बढ़ते हुए गंगा पूजन करते हुए अहिल्या का उद्धार करने के लिए उनकी आशा पे पहुंचे। विचार किया कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं कैसे पर नारी को, और वो भी ब्राह्मण कन्या को, हूं तो क्षत्रिय बालक, राम रूप में आया हूं, दशरथ जी के पुत्र बन करके आया हूं, मैं कैसे चरण स्पर्श करूं अपना? इसलिए दोनों काम पूर्ण हो जाए, इसलिए उन्होंने चरणों को थोड़ा ऊपर उठाया, एक वायु का झोंका आया और वायु का झोंका उनके चरणों के रथ को ले जा करके अहिल्या के ऊपर डाल दिया, और डालते ही अहिल्या प्रकट हो जाती है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। श्री राम जय राम। अहिल्या का उद्धार करके उनके पति के लोक को भेज दिया है भगवान ने। और फिर जनकपुरी में महाराज दशरथ, महाराज जनक के निमंत्रणों को स्वीकार करते हुए जनकपुरी में जाते हैं। और महाराज जनक बड़ा मान सम्मान आदर करते हुए निज भवन में ले जाते हैं, एसी रूम में, जहां सारी सुख सुविधा है, सारी व्यवस्था है, उसमें विराजते हैं हमारे ठाकुर जी गुरुदेव के साथ में, संत समाज के साथ में। और फिर जब पूजा का समय हुआ तो राम जी सेवा में लगे हैं, चरण सेवा करते हैं, वंदन करते हैं। लखनलाल जी की इच्छा है कि मैं थोड़ा नगर भ्रमण करके आऊं। एक बार बताओ, जिसने कभी मनासा नगरी को देखा ही नहीं और उसको कह दिया जाए कि जाओ मनासा नगर को घुमा के लाओ, इनको घुमाएगा वही ना जो घुमा होगा। तो आज्ञा हुई गुरुदेव का, राघव चाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दुहार, करह सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। फिर क्या हुआ? देखन नगर, देखन नगर खूब सुत आए, समाचार काशी
नगर, हे सुख के सागर दुख भय भंजन, हे राघव आप लखनलाल जी को, लखनलाल को इस जनकपुरी का दर्शन करा के आओ। दोनों भाई भ्रमण करके आओ। जाओ। राम जी असमंजस से पड़ गए। क्या कह रहा हूं? राम जी असमंजस में पड़ जाते हैं। काई करा कटे जावा किसके पास? अच्छा चल दिए दोनों गुरुदेव को। गुरु ही प्रणाम राघव की, गुरुदेव को प्रणाम करके वंदन करके नमन करके, क्यों? गुरुदेव के चरणों में, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारी शक्तियां विराजमान हैं। चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और चल पड़े खड़े जनकपुरी का भ्रमण करने। भक्ति की नगरी में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश होता है। भक्ति की नगरी में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश होता है। फिर क्या हुआ? जो बहुएं घूंघट में थी, जो बहुएं कैसे थी? ऐसे घूंघट में हैं? क्या देखो घूंघट में आदमी कितना अच्छा लगता है, हैं? आज बहुत से लोग ऐसे करके रखते हैं। अरे पर्दा ही नारी का श्रृंगार है। ये पर्दा नारी का श्रृंगार है। ये जो नारी पर्दा में नहीं रहती, मर्यादा में नहीं रहती, अपनी सीमा में नहीं रहती, अपनी लक्ष्मण रेखा में नहीं रहती, फिर वो नारी कहलाने की अधिकारी नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा श्री रामचरितमानस का आदेश है। अस्तु आइए प्रसंग पे। देखन नगर क्या? देखन नगर उपसुत आए। नगरवासियों को पता लगा, दौड़ पड़े। कैसे? धाये धाम काम शब त्यागी, मन हो राम का निधि लूटन लागी। जैसे गरीबों की बस्ती में कोई अमीर आता है और धन की वर्षा करने लग जाता है, तो वह गरीब लूट लेते हैं। आहा, राम नाम का रतन खजाना लूट लिया इन भक्तों ने। राम नाम का रतन खजाना लूट लिया इन भक्तों ने। हमने लूटा तुमने लूटा, लूटा नरसिंह मेहता ने। हमने लूटा तुमने लूटा, लूटा नरसिंह मेहता ने। राम नाम का रतन खजाना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण भावुक होते हुए धनुष यज्ञ मंडप में गए, दर्शन किया। भगवान शिव के वो लाडला जो शिव स्वरूप है उनका धनुष, उसका दर्शन करके, पूजन करके, वंदन करके, नमन करके राम जी ने लखनलाल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लक्ष्मण जानते हैं धनुष कौन सा धनुष है? ये वही धनुष है जिसको राजकुमारी जी ने बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से इसको चौका लगा दिया था। उसी समय महाराज जनक ने संकल्प लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इसलिए वो समय आ चुका है। क्या समय आ चुका है? अब वो शुभ समय आ चुका है धनुष को तोड़ने का। इसलिए महाराज जनक सिर्फ संतों को बुलाए हैं, संतन के, क्योंकि संतों के संगी हैं। इसीलिए तो कहा गया है संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, हो या तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्यों? क्या कह रहा हूं? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संतों के संग करने से किसकी किसकी बनी? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, हो तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी